प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो ये कह रहे थे कि लालटेन छाप का मतलब है कि गुंडा राज। नरेंद्र मोदी की बातों का आप सीरियस मत लें। नरेंद्र मोदी आते हैं इस प्रदेश में, पहले भी आए हैं। उन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब था, डीएनए ही खराब है, और उसी डीएनए के साथ वो मर्ज कर जाते हैं। तो इस पे भी पूछ लीजिएगा। नरेंद्र मोदी के क्या बात करना है? जो व्यक्ति आज तक मीडिया को फेस ना किया हो, जो डिलीवर करके भाग जाता हो, जो किसी को आज तक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग नहीं किया हो, उसकी बातों को क्या लेना। और वो उसी तरह के मीडिया को फेस करते हैं जो उनसे पूछती है कि आम चूस के खाइएगा कि काट के खाते हैं, आप दाहिने हाथ में घड़ी पहनते हैं कि बाएं हाथ में पहनते हैं। तो आप समझिए उनकी बातों को क्या सीरियस लेना। जनता बहुत बखूबी समझ रही है कि आप अजगर दिखा रहे हैं और अपना दत्तमंजन बेच रहे हैं। जीएसटी का दाम घटा के सीमेंट पे अपने दोस्तों और अडानी जैसे दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबसे सारी सीमेंट कंपनीज किसकी है। तो सब समझ रहा है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। हम लोग उड़ती चिड़िया को बिहार में लोग हल्दी लगाते हैं, इस बार हल्दी लगाने का काम हम करेंगे। मतलब मोदी जी पे भरोसा नहीं है अब। मोदी जी पे कभी भी भरोसा नहीं था। मोदी जी पे कभी भी मोदी इज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और जब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो आप बताइए, इन्होंने तो वादा किया था 400 पार, कहाँ आके रुके हैं? बैसाखी पे हैं सवार। बैसाखी कब छूट जाएगी कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो नरेंद्र मोदी पे फॉल्स कमिटमेंट करके लोगों को आप बरगला के आपने बोला कि लाइन में लग जाइए, काला धन वापस आएगा। कहाँ है काला धन? इन्होंने बोला था 15 लाख रुपया दे दीजिए, कहाँ है 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया मिलेगा, कहाँ है 15 लाख रुपया? इन्होंने बोला था दाऊद का कॉलर पकड़ के लाएंगे, कहाँ है दाऊद का कॉलर? हाँ, ये अलग सी बात है, ये पाकिस्तान गए बिना इन्फॉर्म किए हुए बिरयानी खाने के लिए, अब बिरयानी खा के आ गए, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझ चुकी है। हाँ, इतना ज़रूर किया है कि हर जिला में इन्होंने अपना करोड़ों का कार्यालय जरूर बनाया है, बेहतरीन शानदार कार्यालय बनाया है। और देश की हस्तिनापुर में, दिल्ली जिसे कहते हैं, दिल्ली में इन्होंने बेहतरीन 5 स्टार होटल नुमा अपना कार्यालय जरूर बनाया। इन्होंने ये काम जरूर किया है। और इनके जो छोटा रिचार्ज है, योगी जी ने नाम बहुत बदला है, कभी कुछ नाम बदला है। तो इन लोगों का काम मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय ये किया है, इससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के बारे में सोचता हूँ, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ देश के लिए। 24 घंटा काम करें, 24 घंटा का काम करें। 18 घंटा काम करते हैं तो 18 बार कपड़ा बदलते हैं। 24 घंटा काम करेंगे, 24 बार काम पकड़ें, ये करेंगे। देश ने अच्छे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, बुरे प्रधानमंत्री भी देखे, काम करने वाले भी देखे, ना काम करने वाले भी देखे, लेकिन ऐसा झुट्टा प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा, जिसके ज़ुबान पे न हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी किसी चीज़ का जो नॉलेज नहीं है। वो इस प्रदेश में आता है तो बोलता है कि सिकंदर यहाँ तक पहुँचाया था, तक्षशिला हिंदुस्तान बिहार में था। तो इस तरह की बातें करने वाला झूठा प्रधानमंत्री, फॉल्स कमिटमेंट करने वाला प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद और क्या यकीन रखेंगे? तो इस बार फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता तो हम ही पर भरोसा करने जा रही है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा बोलते हैं कि अचेत अवस्था में है, तो वो गलत नहीं बोलते हैं। अगर वो उनसे अब नहीं कुछ होने वाला है। जनता समझ रही है। जब राष्ट्रगान होता है तो ये खड़े होकर माहौल मचाते हैं। लड़कियों के, औरतों पे जिस तरह की उनकी टिप्पणी रहती है, जिस तरह के वो बदकलामी या बदज़बानी से पेश आते हैं, तो इससे साफ समझ में आता है कि उनकी सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कुछ अधिकारी मिलकर बिहार को पूरे चला रहे हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अधिकारियों का ये है। जनता का राज नहीं, ये अधिकारियों का राज है। और जनता का राज आने वाला है। डेमोक्रेसी टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है। और इस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी तन मन धन लगा के लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं कि ये टू द पीपल हो जाए, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हो जाए। नहीं तो ये जो मौजूदा जो सरकार है वो टू द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट हो चुका है। टू द अधिकारी, बाय द अधिकारी एंड फॉर द अधिकारी हो गया। ये अपने हिसाब से चला रहे हैं। इन सब चीज़ों से हम लोगों के मिजाज
घिन आ चुका है, लोग बहुत जल्दी ही इनको मतलब संविधान बचाने की लड़ाई है भाई ये। संविधान बचाने की लड़ाई है, तभी ना हम वोट के अधिकार के लिए, जो संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया था, हमारे और आपके और प्रधानमंत्री और दीगर तमाम लोगों के, हर एक व्यक्ति के वोट का अधिकार और वोट की समानता का अधिकार बचाने के लिए हम रोड पे हैं। जब जब आप देख रहे होंगे लगातार हम रोड पे आ रहे हैं संविधान ही बचाने के लिए, क्योंकि हमारा ये देश की खूबसूरती तभी है कि जब देश में हम भारत के संविधान से ही देश की खूबसूरती है। तेजस्वी यादव पे बिहार की जनता क्यों भरोसा करे? कुछ तो तेजस्वी यादव के पास विजन होगा या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं बिहार। तेजस्वी यादव पे बिहार की जनता इसलिए विश्वास करे कि वो व्यक्ति मैन ऑफ कमिटमेंट है। अ मैन इज नोन बाय हिज वर्ड है। जो उसने कमिटमेंट किया था, जो उसने बोला था, आज तक जो उसने बोला था उसने वो पूरा किया। उसने बोला था कि मेरी सरकार पहली सरकार बनेगी, मेरी पहली कलम से नौकरियों का सृजन होगा, लाखों नौकरियों का सृजन हुआ। उसने बोला था कि मैं जैसी सरकार में आऊँगा, जैसी सरकार के वजूद में आऊँगा, वैसे ही आपको सबसे प्राइमरी काम करूँगा कि आपको जो खिलाड़ी मेडल लेके आएगा मैं उसको नौकरी दूंगा। आपने देखा वो हुआ। उसने जो बोला था, जो जैसे बोला था वैसे उसने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। आज तक अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटा है। युवा है, वो युवा टूट जाना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता है। ये बातिल निज़ाम के सामने अपने आप को झुकाया नहीं, कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया और हमेशा जनता के बीच में टू द पीपुल बन के रहा। अच्छा, एक और नई पार्टी आई जनसुराज। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार हरा कर रहूंगा, मैं जहां से चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ ही लड़ूंगा। प्रशांत किशोर इज़ ए पॉलिटिकल मैनेजर, ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल लीडर। वो मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं। वो इस तरह की बातों को कह के अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हक तो ये है उनको समझ नहीं आ रहा है। उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई समझ नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि क्या आपने सवाल किया था, एकदम माकूल सवाल पूछिएगा। वो कह रहे हैं कि जहां से तेजस्वी यादव लड़ेंगे वहीं से मैं भी लड़ूंगा और हराने का काम करूंगा। तो लड़ाई तेजस्वी यादव से है कि आपको एनडीए गवर्नमेंट से है, ये पहले क्लियर करवा लीजिए उनसे। वो पहले क्लियर कर दें कि मैंने इस सवाल को फिर से आपसे रिपीट इसलिए करवाया क्योंकि आप फिर से बता, लड़ाई वो एनडीए गवर्नमेंट से नहीं लड़ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं। भाई आपको तो जो सरकार सत्ता में है उनसे सवाल करना चाहिए, वो तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं। इसी से आप उनकी पॉलिटिकल समझ सकते हैं और उनकी पॉलिटिकल मंशा और इंटेंशन समझ सकते हैं। तो उनकी इंटेंशन है कि सेकुलर वोटों में बिखराव पैदा हो, और फिर से एनडीए गवर्नमेंट को मदद किया जाए। और तौर पर वो एनडीए गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ही के सवाल से समझ में आ रहा है। आपके सवाल क्या, उनके जवाबात से समझ में आ रहा है। वो कभी सवालात जितने हार्श लाइन पे हमसे पूछ रहे हैं, वो अब खुद से क्यों नहीं जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मेहताब आलम, जिन्होंने बातचीत हमसे करी और बताया कि किस तरीके से बिहार में माहौल क्या है और बिहार इस बार क्या करने जा रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होकर रहेगा, तो क्या अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार किस पर भरोसा करता है।